हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन। तो हमारे पास प्रश्न है, द्विघात बहुपद 6x की घात 2 -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2022 और 2024 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। हमारे पास यह x चर है जिसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद कहलाएगा। और ये x जो है ये चर कहलाता है और हमारे पास 6, 3 और 7 ये एक अचर राशि कहलाती है। तो चर और अचर मिलकर ही बहुपद बनाते हैं। और हमारे पास द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। तो हमारे पास प्रश्न है 6x² -3 -7x। हमारे पास जो बहुपद होता है वो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब घटते क्रम में हमें उसको घात के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम क्रम चेंज कर देंगे। 6x² -7x -3, यहाँ पर इसकी घात 2 है x की, और यहाँ पर x की घात 1 होती है, और यहाँ पर x की घात 0 है, जिसका मतलब 1 होता है, और 3 गुणित 1 करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, जिसके लिए इस बहुपद के हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड की पहली कंडीशन होती है कि मेरे को इस -7x को दो संख्याओं में विभाजित करना है कि जोड़ने और घटाने पर -7x आए और गुणा करने पर मेरे पास इन दो संख्याओं का गुणनफल आए। जैसे यदि मैं कर देता हूँ -7x को बराबर -9x + 2x, तो -9x और प्लस 2x, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, तो मेरे पास घटने पर -7x आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन होती है कि इनका गुणनफल होना चाहिए 6x² - 3x का, तो इनका गुणनफल होता है -18x²। तो मैं यहाँ पर -9x गुणित में 2x कर दूंगा, -9x गुणित 2x, तो इसका भी गुणनफल -18x² होगा। तो यहाँ पर हम -7x को लिख देंगे 6x² - 9x + 2x - 3। अब यहाँ पर मैं दो संख्याओं का जोड़ा बना लूंगा। पहला जोड़ा बन जाएगा मेरे पास ये, और दूसरा जोड़ा ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 6x और 9x में का गुणनखंड 3x होता है, इसलिए मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ 3 से 6 को विभाजित कर दूंगा 2 बार, और x मैंने यहाँ से एक कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा x माइनस का माइनस 3 से 9 को विभाजित करूंगा तो 3 बार, और ये वाला x यहाँ पर कॉमन आ गया, तो हमारे पास 3 रहेगा। ब्रैकेट 1 प्लस में यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का गुणनखंड 1 होता है, इसलिए मैं यहाँ से एक कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2x - 3। यहाँ पर मेरे पास 2x - 3 है, तो यहाँ पर भी 2x - 3 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास 2x - 3 का यहाँ भी कॉमन संख्या है और यहाँ पर भी मेरे पास कॉमन संख्या, इसलिए मैं 2x - 3 कॉमन ले लूंगा। तो मेरे पास 2x - 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो इसके पास बचेगा 3x प्लस यहाँ से 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, और हम ब्रैकेट कर देंगे। अब यहाँ पर हम 2x - 3 को 0 से कंपेयर कर देंगे, तो 2x - 3 = 0। 3x + 1 को भी हम 0 से कंपेयर कर देंगे, 3x + 1 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम -3x का पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 3। -3 है, पक्षांतर करने पर प्लस में चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है, पक्षांतर करने पर माइनस का आ जाएगा, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 3x = -1। अब यहाँ पर हम दो का पक्षांतर करेंगे, यह x के रिस्पेक्ट में गुणित में है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा x = 3/2। गुणित में पक्षांतर करने पर भागित में चला जाएगा, और यहाँ पर भी 3 गुणित में पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास भागित में आ जाएगा -1/3। ये हमारे बहुपद के शून्यक हो गए, द्विघात बहुपद के शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। यदि प्रश्न में केवल शून्यक ही ज्ञात करना दिया है, तो हमें बस यहाँ लाकर इसको बंद कर देना है, और यदि उसने जांच पूछी है तो ही इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना, अदरवाइज यहाँ पर इसको क्लोज कर देना।
लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हम इसको ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसकी जांच करेंगे। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। अतः द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 से तुलना करने पर तो मेरे पास a बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² a को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ x² का मान 6, इसलिए मेरे पास a बराबर 6 आ जाएगा। b बराबर मेरे पास -7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x b को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ x के साथ में -7 है, इसलिए हमारे पास -7 आ जाएगा। और c का मान हमारे पास -3 आ जाएगा। c जो होता है वो अचर राशि को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मेरे पास -3 आ जाएगा c का मान। अब हमारे पास ग्रीक भाषा के 2 अल्फा और बीटा अक्षर होते हैं, जिनका उपयोग गणित में बहुपद के शून्य के रूप में किया जाता है और इनका उपयोग करके हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो पहला शून्यक होता है उसे हम अल्फा नाम दे देंगे और हमारे पास जो दूसरा शून्यक था उसे हम बीटा नाम दे देंगे। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यक है हमारे पास अल्फा और बीटा और योगफल का मतलब होता है प्लस। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका फार्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा का मान है मेरे पास 3/2 प्लस बीटा का मान है हमारे पास -1/3 बराबर, ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस होता है। बी का मान होता है हमारे पास -7 बटे में हमारे पास 6। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो मेरे पास माइनस का आ जाएगा और अगर माइनस माइनस प्लस होता है, यदि मैं ब्रैकेट ओपन भी करता हूँ तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर 7/6। यहाँ पर हमने प्लस और माइनस का गुणा किया, इसलिए हमारे पास माइनस है। अब यहाँ पर हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ 3 गुणित में 2 से 6 को विभाजित करूंगा तो 3 बार तो गुणित में 3 कर देंगे, -1। यहाँ से 3 से मैंने 6 को विभाजित किया 2 बार तो गुणित में 2 कर देंगे और बराबर में हमारे पास एजिटिव संख्या रहेगी 7/6। यहाँ मैं 3 गुणित 3 करूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा और माइनस में 2 एकम 2 होगा बटे 6 बराबर 7/6। अब 9 में से -2 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये हमारा शून्यकों का योगफल हो गया है। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। मेरे पास शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा और गुणनफल का मतलब होता है गुणित का चिन्ह, इसलिए हम कर देंगे अल्फा गुणित बीटा, जिसका फार्मूला होता है बराबर c/a। अल्फा का मान मेरे पास था 3/2 गुणित बीटा का मान है हमारे पास -1/3 बराबर c का मान था हमारे पास -3 और a का मान था हमारे पास 6। अब यहाँ पर हम 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे एक बार और ये 3 एकम 3 और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बार। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 1/2 बराबर, यहाँ से 3 दोनों 6 हो गया तो -1/2। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल आ गया। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।